गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज मैं आपको गद्य पढ़ाऊंगा और गद्य में पहला पाठ है दो बैलों की कथा। इस पाठ का मैं पहले आपको सारांश बतला रहा हूँ। उसके बाद प्रश्नोत्तर आप लोगों को लिखवाऊंगा, क्योंकि हिंदी गद्य का व्याख्या करना बहुत समय लेगा। हम क्लास में उसकी व्याख्या कर देंगे। पाठ का सारांश इस प्रकार है। इस कहानी के मुख्य पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैल झूरी किसान के हैं। झूरी उनकी अच्छी देखभाल करता है। वे भी झूरी का काम मन से करते हैं। दोनों बैलों में घनिष्ठ मित्रता है। आगे है, एक बार झूरी ने हीरा और मोती को अपने साले के साथ अपने ससुराल भेजने का निश्चय किया। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्हें का मतलब हीरा और मोती को। रात को दोनों बैल रस्सी तुड़ाकर भाग आए। सुबह झूरी के घर पहुंच गए। झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया। पूर्ण विराम। गांव के बच्चे उनके स्वागत में तालियां बजाने लगे। पूर्ण विराम। पर झूरी की पत्नी को यह पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में आकर उन्हें सूखा भूसा खाने को दिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें ले गया। घर पहुंचकर उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया। पूर्ण विराम। बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। हल में जोते जाने पर बैलों ने कदम भी नहीं बढ़ाया। पूर्ण विराम। उनकी खूब पिटाई हुई। मोती चाहता था कि विरोध करें, पर हीरा ने उसे समझाया। अब रोज उनको जोता जाता और पिटाई भी होती। पूर्ण विराम। रात को परिवार की एक छोटी लड़की उन्हें चुपके से रोटी खिला जाती थी। एक दिन रात को उस लड़की ने उन्हें चुपचाप खोल दिया। वे भागे। गया भी पीछे पीछे था। पूर्ण विराम। पर वे उससे बहुत आगे निकल गए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दोनों भूखे बैल एक मटर के खेत में घुस गए। पेट भर खाया और मस्ती करने लगे। एक सांड को अपनी ओर आते देखकर फिर भागे। पूर्ण विराम। फिर एक मटर के खेत में घुस गए, पर इस बार पकड़े गए। उन्हें काजी हाउस में कैद कर दिया गया। वहाँ उन्हें खाने को कुछ न मिला और भी अनेक पशु वहाँ थे। भूखे प्यासे मुर्दों से पड़े थे। रात को दोनों ने मिलकर
दीवार तोड़ी और सभी अधमरे जानवरों को वहाँ से मुक्त कर दिया। पूर्ण विराम। हीरा का बंधन नहीं खुल पाया, इसलिए मोती भी वहीं रहा। सुबह उनकी खूब मरम्मत हुई और मोती को भी बांध दिया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सप्ताह भर में उनकी हड्डियां निकल आईं। नीलामी में उन्हें एक कसाई ने खरीद लिया। दोनों दुर्बल थे, डर से कांप रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ता कुछ परिचित सा लगा। पूर्ण विराम। वे समझ गए कि यह उनके घर की राह है। वे दौड़कर झूरी के घर अपने स्थान पर आ गए। बैलों को देखते ही झूरी ने उन्हें प्यार किया। तभी कसाई आया। दोनों में बहस हुई। मोती ने उस पर एक सींग चलाया तो वह भागा। मोती ने पीछा किया और उसे गांव से बाहर कर दिया। वे अपने स्थान पर खुश थे। उन्हें झूरी ने खली, भूसा, चोकर, दाना आदि खाने को दिया। गांव में उत्सव जैसा हो गया। झूरी की पत्नी ने भी उनके माथा चूम लिया। बस आज यहीं बच्चों।